दोस्तों आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि राज्य सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं, महिलाओं को मिलने वाले 2500 रुपए वृद्धा पेंशन की पूरी जानकारी, कितने रुपए और कब से मिलेंगे, साथ ही 3 महीने का राशन और 1000 रुपए की राहत राशि हर राशन कार्ड धारक को कब से मिलेगी, इसकी भी पूरी डिटेल, और साथ ही किस किस को मिलने वाली है सरकारी नौकरी। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को देश की बेरोजगारी दूर करने का एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय ने भी कहा कि ये योजना युवाओं को रोजगार और प्रोत्साहन देकर देश के विकास में योगदान करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन की शांति वार्ता की पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए उनको आतंकवादी बताया और कहा कि यह केवल राजनीतिक चाल है। गाजा में इजराइल का हाई राइज टावर ध्वस्त। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में नागरिकों के निकास के बावजूद एक ऊंची इमारत को बमबारी कर गिरा दिया, जिससे इलाके में भारी तबाही हुई। दूसरे देशों में फिलिस्तीनी समर्थकों पर कैद और गिरफ्तारी। लंदन में यूके संसद के बाहर पैलेस्टाइन एक्शन रैली को रोकते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। नाइजीरिया के बोर्नो में गांव पर हमला, कई मरे। अल जजीरा के अनुसार बोर्नो स्टेट के एक गांव पर हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई। हिंसा में बोरिकोम जैसे कई लोगों को सुरक्षा की अपील करनी पड़ी। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में गिरफ्तार लोगों को समर्थन देने का वादा किया। अमेरिकी इमिग्रेशन छापे में गिरफ्तार दक्षिण कोरियाई नागरिकों को मूवमेंट और कानूनी मदद देने की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने शिकागो को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर कहा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि शिकागो सबसे खतरे से भरा शहर है, जबकि 4 सबसे हिंसात्मक शहर तो रिपब्लिकन राज्य से ही हैं। श्वेत ग्रह के तकनीकी डिनर में ट्रंप को रिपोर्टर समझ नहीं आया। मेलानिया ने उनकी मदद की। एक तकनीकी सत्कार में ट्रंप ने रिपोर्टर की बात गलत समझ ली थी, तब मेलानिया ने उनकी मदद की। ट्रंप ने कुछ आयात वस्तुओं को टैरिफ से छूट दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने अप्रैल आदेश में संशोधन करते हुए निर्धारित वस्तुओं पर शुल्क में छूट लागू कर दी। राशिफल वाला बैलेंस 7 से 13 सितंबर के लिए राशियों की प्रेडिक्शन। इस सप्ताह व्यक्तिगत स्पष्टता, विकास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर जोर रहेगा। विभिन्न राशियों के लिए भविष्यवाणी की गई है। न्यूड गैंग की धमकी ने मेरठ में महिलाओं को डरा दिया। मेरठ में न्यूड गैंग की बढ़ती घटनाओं ने महिलाओं के बीच डर को जन्म दिया है, जिससे सुरक्षा की मांग उठी है। पाकिस्तान पंजाब में बाढ़ से तबाही, लाखों प्रभावित। मॉनसून की आमद से पंजाब में बाढ़ का कहर बरपा। 8400 से अधिक गांव और 10.5 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित, लाखों लोग विस्थापित। भारतीय पंजाब में भी बाढ़ का हाहाकार, 30 से अधिक मौतें। भारी बारिश और बांधों की ओपनिंग से 1400 गांव और 2.5 लाख एकड़ फसल डूब गए। 3.5 मिलियन लोगों की जान पर संकट। भारत और पाकिस्तान बाढ़, दोनों तरफ तबाही, मिलियन प्रभावित। हिमाचल, जम्मू कश्मीर की भारी बारिश ने दोनों पंजाब को प्रभावित किया। 1.2 मिलियन लोग पाकिस्तान में, 3 लाख भारत में विस्थापित। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर फिलिस्तीनी समर्थन रैली और विरोध प्रदर्शन। मेलबर्न में किशोरों की हत्याओं और त्रासदी ने विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। साथ ही जेल स्थल को आवास में बदलने की योजना भी सामने आई। ग्रेट कोआला नेशनल पार्क बनेगा। ऑस्ट्रेलिया में संरक्षण की बड़ी पहल। 4,76,000 हेक्टेयर में फैला नया नेशनल पार्क घोषित हुआ, जिससे तुरंत लकड़ी कटाने पर रोक लगा दी गई। यूएस ओपन 2025 फाइनल में संघर्ष, सिनर बनाम अल्कराज। पुरुष वरीयता से जारी टूर्नामेंट में जैनिक सिनर और कार्लो अल्कराज के बीच रोमांचकारी अंतिम मुकाबला फाइनल में पहुंचा। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं यूक्रेन युद्ध के अंत की उम्मीद कम हो रही है। अंदरूनी रिपोर्ट्स में ट्रंप यह कह रहे हैं कि युद्ध के जल्द अंत की संभावना कम होती जा रही है। ब्लड मून इस सप्ताह सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण हो सकता है। खगोलीय दृष्टि से यह इस दशक का सबसे लंबा ब्लड मून इवेंट हो सकता है। संत कबीरन नगर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी सेवाओं में अनियमित शोषणात्मक स्थानांतरण की शिकायत की। लेखपालों ने यह कदम न्याय सुनिश्चित करने और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए उठाया।
होटल हयात रीजेंसी लखनऊ में आयोजित टूरिज्म ट्रेड एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का 8वां ट्रैवल मार्ट संपन्न हुआ। इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग की संभावनाओं को बढ़ाया और वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान को मजबूत किया। लखनऊ में प्रदूषण की भयावहता सामने आई है। वाहन उत्सर्जन और भीषण ट्रैफिक के कारण देशवासियों की जीवन प्रत्याशा में अधिकतम 6.5 वर्ष की कमी आ रही है। अगर WHO मानकों के अनुसार हवा शुद्ध रहती तो यह कमी कम हो जाती। विशेषज्ञों ने EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 2047 तक हर जिले में हवाई कनेक्टिविटी की योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। 2047 तक प्रदेश के हर जिले को हवाई सेवाओं से जोड़ना। इस नीति के तहत 1 डिवीजन 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। वर्तमान में यूपी में 16 घरेलू एवं 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। साथ ही जावर एयरपोर्ट, MRO सेंटर, हेलीपोर्ट और कार्गो हब जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को 15 दिनों में जमीन। यूपी सरकार ने निवेशकों के लिए प्रक्रिया आसान की है। जो कंपनियां 100 करोड़ या उससे अधिक निवेश करती हैं, उन्हें 15 दिनों में जमीन आवंटित करने की गारंटी दी गई है। इसमें निवेश मित्र पोर्टल की भूमिका अहम है और इस पहल से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश अपनी $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु औद्योगिक भूमि सुधार पर जोर दे रहा है। इनमें जमीन अधिग्रहण को आसान बनाना, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का सरलीकरण, औद्योगिक पार्क और कॉरिडोर का विकास शामिल हैं। ये कदम निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नौकरियां बढ़ाने में मदद करेंगे। श्री स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी में अवैध पशुपालन लैब की पहचान के बाद बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाया, जिससे नियमों के उल्लंघन में सख्त कदम उठाए जाने का संदेश गया। मेरठ में न्यूड गैंग का आतंक बढ़ रहा है। महिलाएं डर के कारण सतर्क हैं, क्योंकि इस गिरोह द्वारा महिलाओं को नग्न दिखाकर सुनसान जगहों पर बहकाने की चौथी घटना सामने आई है। यूपी में सबसे ज्यादा गाली गलौज करते हैं इस जिले के लोग। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। दूसरे नंबर पर कौन? सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के सर्वे में खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे ज्यादा गाली गलौज की जाती है। लखनऊ, वाराणसी और मुरादाबाद समेत 4 शहर दूसरे नंबर पर रहे। सर्वे में सामने आया कि देश भर में सबसे ज्यादा 80% गालियां दिल्ली में दी जाती हैं, जबकि पंजाब में 78% लोग गाली का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कम गालियां पूर्वोत्तर में बोली जाती हैं। पीटी परीक्षा में दोस्त की जगह बैठकर दे रहा था एग्जाम। फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भदोही में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की शुचिता भंग हुई। चंदौली जिले के अरविंद कुमार नामक एक फर्जी अभ्यर्थी अपने दोस्त गजेंद्र वर्मा के स्थान पर ज्ञानपुर के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक मिलान न होने और फर्जी प्रपत्र मिलने पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया। खमरिया पुल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। धार्मिक स्थल पर पथराव, चौकी पुलिस छिपाई रही घटना। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत के खमरिया पुल गांव में ईद मिलाद नबी पर शरारती तत्वों ने धार्मिक स्थल पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पथराव में एक युवक घायल हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि शाही चौकी पुलिस ने मौजूद होने के बावजूद घटना को छिपाने का प्रयास किया। गांव में स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी पुलिस ने गौशी मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 50 किलो गौ मांस बरामद। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने गौशी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 किलो गौमांस और गौशी के उपकरण बरामद हुए हैं। रसूलपुर दभेड़ी के पास से गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने वाले पति, सासुर को उम्र कैद। फतेहपुर जिले में दहेज के लिए महिला को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने पति समेत 3 ससुरालियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या 2 की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए तीनों पर 70-70 हजार का अर्थदंड भी लगाया। सीएम योगी ने परिवहन मंत्री के लिए खूब चुटकी। कहा, आप पहली बार समय पर पहुंचे हैं, अब बसें भी टाइम से चलेंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर परिवहन विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मंत्री पहली बार समय पर पहुंचे हैं, अब उम्मीद है कि बसें भी टाइम से चलेंगी। सीएम ने विभाग में फाइलें लटकाने की आदत खत्म करने पर जोर दिया। फिरोजाबाद में 12 वफात जुलूस के बाद बाइकों से मचाया उत्पात। 33 हुड़दंगी गिरफ्तार। लापरवाह 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 वफात जुलूस खत्म होने के बाद असामाजिक तत्वों ने बाइकों से हुड़दंग मचाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 33 युवकों को गिरफ्तार किया और उनकी 14 बाइकें सीज कर दी। वहीं ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज में पीटी की परीक्षा दे रहे थे छात्र, कमर तक भर गया बाढ़ का पानी, पुलिस बनी मसीहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ से शंकर मुमुक्ष विद्यापीठ परीक्षा केंद्र में पानी भर गया। पीटी देने पहुंचे छात्रों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। दोपहर तक कैंपस में घुटनों तक पानी था। वहीं परीक्षा शुरू होने के बाद पानी कमर तक पहुंच गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परीक्षार्थियों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में मुर्गी फार्म पर हमला, दबंगों ने 400 मुर्गों को डंडों से पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोहिलायापुर गांव में दबंगों ने मुर्गी फार्म पर हमला कर 400 मुर्गों को डंडों से पीटकर मार डाला। कारोबारी संजय कटिहार ने विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी जमील और उसके बेटों समेत 6 लोगों पर बलवा, जान से मारने की धमकी और पशु क्रूरता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यूपी T20 फाइनल मैच देखने पहुंचे सीएम योगी, बोले प्रदेश में बन रहे हैं कई विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश प्रीमियर T20 लीग के फाइनल मुकाबले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिकाना स्टेडियम पहुंचे और टॉस कर मैच का शुभारंभ किया। काशी रुद्रास और मेरठ मैवरिक्स के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच में दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी T20 लीग युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कई विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनने की बात कही। सीएम ग्रिड योजना, यूपी के इस जिले में बदलेगी सड़कों की सूरत, 15 महीनों बाद बेंगलुरु जैसा दिखेगा नजारा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कों का नवीनीकरण शुरू हो गया है। बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहा और कमिश्नरी आवास चौराहे से सर्किट हाउस तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 47 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़कें 15 महीने में पूरी होंगी, जिसके बाद शहर का नजारा बेंगलुरु जैसा दिखेगा। मेरठ में भूपेंद्र चौधरी बोले अखिलेश यादव ट्रैक देखें, पुराने गठबंधन का कोई साथी साथ नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा की क्षेत्रीय कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक वर्ग भाजपा की रीढ़ हैं। चौधरी ने दावा किया कि अखिलेश यादव का ट्रैक देखें तो पुराने गठबंधन का कोई साथी उनके साथ नहीं है। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति और डिजिटल शिक्षा के विस्तार को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। बच्चों को देशभक्त बनाकर तैयार करना होगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोली धर्मांतरण राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती। भारत रक्षा मंच के अधिवेशन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि धर्मांतरण सबसे बड़ी चुनौती है और बच्चों को देशभक्त बनाना होगा। शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुरू किया और जनसंख्या असंतुलन को असुरक्षा का कारण बताया। शाम को साध्वी ने शोभा यात्रा का उद्घाटन किया, जिसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। सीएम बोले हर तीसरे महीने होगी बस चालकों की फिटनेस जांच, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सर्जित होंगे 3 लाख रोजगार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर परिवहन विभाग की परियोजनाओं के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हर तीसरे महीने बस चालकों की फिटनेस जांच अनिवार्य होगी, खासकर आंखों की। सीएम ने बताया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 3 लाख रोजगार सर्जित होंगे और विभाग की जिम्मेदारी है कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें। अमेरिका से संबंध सुधारें, चीन से रहें सतर्क, विदेश नीति पर अखिलेश ने केंद्र सरकार को घेरा। विदेश नीति को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। एक कार्यक्रम में शनिवार को कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से संबंध सुधारने चाहिए। भारत के 8 लाख छात्र वहां पढ़ते हैं। वहीं चीन, जिसकी नजर भारत की जमीन पर है और पाकिस्तान की मदद करता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। आकाश आनंद के बाद अब उनके ससुर भी लौटे बसपा में, मायावती ने दे दी माफी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ द्वारा माफी मांगने पर उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो से पार्टी में वापस लेने का अनुरोध भी किया है। शनिवार को पहले पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट अशोक सिद्धार्थ का माफीनामा जारी किया। थोड़ी देर बाद मायावती द्वारा उनका निष्कासन वापस लेने की जानकारी दे दी गई। मनोज तिवारी बाली, रविशन केवट और मणिका बनेंगी सीता। फिल्मी सितारों वाली रामलीला के किरदार तय। अयोध्या की रामलीला में इस बार सीता की भूमिका मणिका विश्वकर्मा निभाएंगी। बाली की भूमिका मनोज तिवारी करेंगे, वहीं केवट का किरदार रविशन निभाएंगे। इसके साथ ही पुनीत इस्सर, परशुराम, रजा मुराद मेघनाथ, अवतार गिल, राजा जनक और राकेश बेदी विभीषण के रूप में नजर आएंगे। पीटी परीक्षा के बाद बरेली जंक्शन पर उमड़ी भारी भीड़, ट्रेनों में खिड़कियों से चढ़े अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी परीक्षा दोनों पालियों में सख्त निगरानी के बीच कराई गई, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही अभ्यर्थियों की भीड़ से रोडवेज बस अड्डा और बरेली जंक्शन पर अफरा तफरी मच गई। कई अभ्यर्थी आपात खिड़की से ट्रेन में घुसते दिखे। पहली पाली के बाद दूसरी पाली खत्म होने पर भी हालात ऐसे ही बने रहे। शाहिद पिच्छा का साथी हिस्ट्री शीटर जयद्वारी रंगदारी मांगने में गिरफ्तार, भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के चमनगंज में D2 गैंग के हिस्ट्री शीटर जयद्वारी को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने गत्ता कारोबारी पप्पू श्रीवास्तव से शुक्रवार रात चंद्रिका देवी मंदिर के पास 10,000 रुपए की रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने जयद्वारी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
2 घंटे अधिक देरी से पहुंची गोमती, 42 परीक्षार्थी गिड़गिड़ाते रहे, एंट्री न मिलने से छूटी परीक्षा। पीईटी परीक्षा के लिए दूर परीक्षा केंद्र बनाने का खामियाजा 42 परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ा। कानपुर, इटावा, कन्नौज आदि जगहों से परीक्षार्थी अलीगढ़ आने वाली गोमती ट्रेन में सवार थे। ट्रेन 2 घंटे से अधिक देरी से अलीगढ़ पहुंची। स्टेशन से परीक्षा केंद्र पहुंचते पहुंचते देर हो गई। परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया। परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री नहीं दी गई और उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ा। गिरवी रखे जेवर छुड़ाने जा रहे युवक ने 80,000 गंवाए, डांट से बचने को रच दी लूट की कहानी, पुलिस ने खोला राज। हरदोई जिले में गिरवी रखे जेवर छुड़ाने जा रहे युवक के लगभग 80,000 रुपए रास्ते में गिर गए। घर में डांट पड़ने के डर से युवक ने परिजनों को लूट की सूचना दे दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की तो संदेह हुआ। इसके बाद युवक ने सही बात बता दी। पुलिस ने झूठी सूचना दिए जाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। अखिलेश यादव बोले चुनाव आयोग है जुगाड़ आयोग, पितृपक्ष के बाद सपा शुरू करेगी गांव चलो अभियान। कन्नौज में अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर तंज कसते हुए उसे जुगाड़ आयोग कहा। उन्होंने भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कुछ नेता कठिन परीक्षा पास कर अधिकारी बने, फिर जनता को भ्रमित कर विधायक और मंत्री भी बन गए। पितृपक्ष के बाद समाजवादी पार्टी गांव चलो अभियान शुरू करेगी। यूपी पुलिस के 4,543 पदों पर बंद होने वाली है आवेदन विंडो। इस तारीख से पहले फटाफट भर दे फॉर्म। यूपी पुलिस दारोगा भर्ती 2,544 पदों के लिए आवेदन विंडो जल्द बंद होने वाली है। कुल 4,543 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर तक uppvp.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से चल रही है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2025 है। आवारा कुत्तों के खाने के लिए हर मोहल्ले में तय होगा स्थान, सुरक्षित स्थानों पर बनेंगे फीडिंग जोन। आवारा कुत्तों के लिए अब हर वार्ड और मोहल्लों में एक निश्चित स्थान पर खाना रखने का इंतजाम होगा। इसके साथ ही उनके लिए पर्याप्त फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। इनको बच्चों के खेल स्थलों, प्रवेश और निकासी द्वार या अधिक आवाजाही वाले स्थानों से दूर रखा जाएगा। वहीं नियमों का पालन कर रहे पशु प्रेमियों को धमकाना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना अपराध माना जाएगा। कुत्ता घोड़ा के बाद अब जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में घुसा सांप, मरीज तमाईदारों में दहशत। बुलंदशहर जिला अस्पताल के बच्चों के वार्ड में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। शनिवार को सांप दिखते ही मरीजों और तमाईदारों में दहशत फैल गई। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत स्टाफ बुलाकर सांप को बाहर निकाला।